हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की। जी हां, बीएड सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे किस तरह का पेपर यहां पर आया हुआ था। पेपर नंबर ये 4 है। पेपर का नाम है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। 25-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आपकी परीक्षा फरवरी 2026 में कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखिए आपका सिलेबस का टॉपिक आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको शामिल करके हम लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे बात करूं मैं बिहार की यूनिवर्सिटी की, झारखंड की, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बीएड सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर 25-26 का क्वेश्चन पेपर है। चौथा पेपर है ये आपका। पेपर नंबर आपका ये क्या कौन सा है? 4 है। 50 नंबर का ये पेपर है और आप यहाँ पर अगर 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। ठीक है जी। ग्रुप ए में बोला गया कि आपको अधिकतम 200 वर्ड लिखना है और ग्रुप बी में जो है, या फिर सेक्शन बी में जो है, अधिकतम 500 वर्ड में आंसर लिखिएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, पहला ग्रुप जो है, यहाँ पे आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक के लिए 2-2 अंक मिलेगा और 200 वर्ड में आपको लिखना है आंसर। ठीक है, मैक्सिमम 200 वर्ड में। पहला है अनुसंधान का अर्थ बतावें। ठीक है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिसर्च। अगला है गुणात्मक अनुसंधान से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य लिखिए। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर डी, अनुसंधान के समग्र एवं प्रतिदर्श को विश्लेषित कीजिए। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन एंड सैंपल ऑफ रिसर्च। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई, कोटा प्रतिदर्श चयन विधि से क्या समझते हैं? यहाँ पर समझते हैं होना चाहिए था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोटा सैंपलिंग। अगला सवाल, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से क्या समझते हैं? अगला सवाल, सामान्य परिकल्पना एवं क्रियात्मक परिकल्पना में अंतर बतावें। डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल हाइपोथेसिस एंड एक्शन हाइपोथेसिस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एच, वैज्ञानिक विधि के प्रमुख सोपान का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। अगला सवाल, क्रियात्मक अनुसंधान का कोई एक प्रकरण लिखिए। राइट एनी टाइटल ऑफ एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर जे, यहाँ पर बोला गया कि प्रश्न संख्या 1 के 1 में दिए गए प्रकरण पर 2 उद्देश्य लिखिए। राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक रिटन इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसका क्या बोला है? 2 उद्देश्य लिख करके बताइए। किसका? अनुसंधान का 2 उद्देश्य बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पेपर। हाँ, एक और भी सवाल है इसमें। क्रियात्मक परिकल्पना के 2 उदाहरण लिखें। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की। पहला यूनिट आपके सामने ये रहा, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। अगला है, परंपरागत अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। 7.5 नंबर का ये सवाल है। अब यूनिट 2 वाले सवाल शुरू हो चुके हैं। कक्षा शिक्षण में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के योगदान को स्पष्ट कीजिए। 7.5 नंबर ये देगा। क्लैरिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन रिसर्च फॉर इंप्रूविंग क्लासरूम टीचिंग। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना में हितधारकों की भूमिका का मूल्यांकन करिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। तीसरा यूनिट शुरू हो चुका है। पहला सवाल, अनुसंधान समस्या को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या के चयन का वर्णन करें। डिफाइन एक्शन रिसर्च। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्शन रिसर्च। अथवा वाला सवाल देखिए शुरू हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों के मूल्यांकन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट इन एक्शन रिजल्ट रिसर्च।
अब चौथे यूनिट में हम लोग आ चुके हैं। विद्यालय समस्या पर आधारित एक क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार कीजिए। प्रिपेयर एन एक्शन रिसर्च प्रपोजल ऑन स्कूल प्रॉब्लम। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है आपका खत्म। ये था आपका पेपर सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपए में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।